want continuation. We 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 want। तस्वीरें इस समय आप जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बाहर की देख रहे हैं और मेडिकल एजुकेशन द्वारा एक ट्वीट किया गया और जिसमें ये कहा गया कि इनको एक्सटेंशन दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी आज ये जो है सड़कों पर बैठे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। कल एक डेवलपमेंट रही जिसमें आपको एक्सटेंशन जो है वो दी गई है। सर मैंने कल कहा था कि ये एक्सटेंशन का लॉलीपॉप दे देते हैं 3 या 6 महीने का, हमें एक्सटेंशन का लॉलीपॉप नहीं चाहिए अपने कोरोना सेवियर्स के लिए। सर इन्होंने उस टाइम पे सर्व किया जहां पर जब अपने घर वाले डेड बॉडी नहीं लेने आते थे सर, तब इन्होंने सर्व किया, तब ये डेड बॉडी की क्रिमेशन ही साथ होके कराते थे। सर आज इनका ये टाइम है, ये यहाँ पर जीएमसी उसी हॉस्पिटल के बाहर बैठे हैं सर, ये हमारे लिए बहुत शर्मसार बात है। ये बारिश हो रही है तब भी हम इधर बैठे हैं, लेकिन अब आप जिस बेसिस पे कह रहे हैं कि आपको कंटिन्यू करने का मौका दे रहा है, हालांकि एक्सटेंशन तो उन्होंने दी है, तो क्या लगता है आपको कि जो आपकी डिमांड है वो कितनी जनरल है? सर ये हमारी आवाज, ये हमारा हक है सर। उस टाइम पे जब सर्व किया था, जब कुछ नहीं था, ये सब गवर्नमेंट के हाथ में है, वो एनएचएम के अंदर पॉलिसी निकाल सकते हैं, कंटिन्यूशन दे सकते हैं सर। हर एक बच्चे को कंटिन्यूशन की जरूरत है सर। ये 3-6 महीने का लॉलीपॉप नहीं चाहिए। ये सर 90% बच्चे एग्जाम देके इंटरव्यू देके लगे गए हैं। लेकिन अब आपसे सवाल है, जब आपकी रिक्रूटमेंट हुई थी यहाँ पर एक टर्म वहाँ पर लिखी हुई है इमरजेंसी कोविड रिस्पॉन्स, जो प्रपोजल था उसके तहत आपको जो था वो एंगेज किया गया था। उसमें कई सारी टर्म्स एंड कंडीशन भी जो थी वो भी मेंशन की गई थी। क्या आपने वो टर्म एंड कंडीशन जो थी वो पढ़ी थी उस समय? सर हमने सारी पढ़ी थी, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन यही थी, वो था ECRP इमरजेंसी कोविड पैकेज जो हमारा था वो अंडर NHM के अंडर दिया हुआ था। उसमें लिखा था 3 मंथ एंड एक्सटेंशन 6 मंथ एंड फर्दर एक्सटेंशन लिखा था। उसमें ये नहीं लिखा था कि 3 महीने के बाद हम आप लोगों को बाहर फेंकेंगे। अगर ये चीज लिखी होती फिर हम पागल लोग नहीं थे कि हम लोग फिर किसने कोरोना वॉरियर्स बन जाते। हम लोग फिर अपनी जान जो है कितने धोखे में डाल के अपनी रिस्की लेते जान और वहाँ पे काम करते। उस टाइम जो लोग अपने कितने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपनी माओं को, अपनी बेटियों को उस टाइम कोविड पॉजिटिव आता था यहाँ पे छोड़ देते थे कि इन लोगों का अब यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा। उस टाइम हम लोग PPT किट जून जुलाई में, जिस टाइम क्या इंसान एक कपड़ा नहीं लगा सकता है उस टेम्परेचर में हमने वो PPT किट्स पहनी और हम लोगों ने काम किया और 24 आवर्स भी लोगों ने काम किया। यहाँ तक कि रात को 2-2, 3-3 बजे तक हम खाना तक नहीं खाते थे। वो चीजें इन लोगों को नहीं दिख रही है, हम लोगों को रोडों पे फेंक दिया। लेकिन अगर पॉसिबल है राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, मणिपुरम, अगर उन लोगों को परमानेंट किया जाता है, हम जो जम्मू की अब आप क्या चाहते हैं कि आपको रेगुलाइज किया जाए या फिर कंटिन्यू किया जाए? हमें कंटिन्यू किया जाए और हमें NHM की जो पॉलिसी के अंडर डाला जाए, हमारी जो किसने सबकी जो लाइफ है वो सिक्योर हो जाए, हम लोगों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए, उसके बाद ही हम यहाँ से उठेंगे। हमारी यही है, बस यही वादा किया था जब LG आए थे, उनने यही वादा किया था हमारे साथ। उनने हमारे साथ यही वादा किया था कि इन लोगों के साथ ऐसा किया जाए और हमारे साथ वैसा कुछ भी नहीं किया जो उनने। चलिए इनसे बात करते हैं यहाँ पर। देखिए इन्होंने जब 5 अगस्त 2019 को क्या वादा किया था, इन्होंने यही वादा किया था कि हम क्या कहते हैं यूथ को नौकरियां देंगे। तो ये नौकरियां दे रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आपने NHM एम्प्लॉइज को, जो ये है हमारे इमरजेंसी रिस्पांस वालों को बाहर निकाला। यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी खेल रहे हैं आप हमारे साथ। अच्छा, उसके बाद आपने ये वादा किया था नौकरियां देने का। सेल्फ हेल्प ग्रुप 15,000 बच्चे इंजीनियर्स बाहर निकाले, ये होती है नौकरी? आपने ये बताओ, जब यहाँ पे एक सत्यपाल मलिक जी गवर्नर आए, उन्होंने सारे RETs को परमानेंट कर दिया। जो BEd कर रहे हैं बच्चे वो कहाँ जाएंगे? टीचर्स की पोस्टें 10 साल तक नहीं आने वाली, इसका कौन हिसाब देगा? आप मुझे बताइए, ये एम्पावरमेंट है? ये नौकरियां दे रहे हैं आप, जहाँ पे 2000 की नौकरी के ऊपर 2 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे और आप नौकरी
नौकरियां देने के बजाय निकाल रहे हैं। ये एम्पावरमेंट है, ये डेवलपमेंट है। चलिए, इनका कहना है कि इमरजेंसी सर्विसेज हमने तो दी और हमने अपना जो एक सेफ्टी है उसकी भी परवाह नहीं की, क्योंकि हमारी ये ड्यूटी थी। लेकिन अब कुछ ड्यूटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की भी बनती है, और वो ड्यूटी ये है कि हमें कंटिन्यू करने का मौका दिया जाए और हमें एक सिक्योरिटी भी जो है वो दी जाए। सिक्योरिटी ये है कि हमें NHM के अंडर लाया जाए, और इस तरह की मांग जो है ये लोग कर रहे हैं। और अभी धरना जो है इनके द्वारा GMC यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बाहर इन्होंने अभी दिया है। अब गवर्नमेंट इसके ऊपर किस तरह से फोकस करती है वो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सुमिल अब्रोल, जम्मू से।